आप लोग बढ़िया। चलिए हम यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं और लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे पुली के बारे में। अब कहोगे सर पुली तो हमने लेक्चर नंबर 3 में भी करा था, 4th में भी करा था, अब इसमें नया क्या है? तो इसमें इस पुली वाले लेक्चर में हम क्या नया करने वाले हैं, हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो पुली है हमारा वो भी मूव कर रहा है। इफ़ पुली इज ऑल्सो मूविंग, ठीक है, इसका भी मोशन हो रहा है। ये जो पुली है, इफ पुली इज ऑल्सो मूविंग, पुली इज ऑल्सो मूविंग, ठीक है। ये हमारा केस है कि अगर पुली भी मोशन में है, अगर पुली भी मोशन में है तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो फिर हम इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। बात आई समझ में? अभी तक हमने पहले लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 में हमने इसके बारे में बात नहीं करी थी, पुली के मोशन के बारे में। अब पुली के मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिए कि इसमें और देखिए कि क्या होने वाला है या किस तरह से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आज बात करेंगे पुली के मोशन में, या पुली जब मूव करे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है पुली ब्लॉक सिस्टम पे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आइए, आपका स्वागत है हम फिजिक्स 2020 में। मैं प्रमोद कुमार। तो हमारा टॉपिक है इफ़ पुली इज़ मूविंग, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमने सिंपल एक कहा कि एक पुली हम बनाते हैं और उसको मोशन करवा देते हैं। हमने कहा ये एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये, सर ठीक है सर, और पुली का मोशन इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है। पुली का मोशन इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है। अब इस केस में हम क्या करते हैं, जो पहले हमारा कंस्टेंट इक्वेशन था, उसमें कैसे लिखते थे? जो कंस्टेंट इक्वेशन हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा, उसमें कंस्टेंट इक्वेशन क्या लिखते थे? हम लिखते थे कि ब्लॉक से जो पुली का डिस्टेंस है, ठीक है, ब्लॉक से जो पुली का है ये और ये, वो हम कहते थे वो कांस्टेंट होगा। क्यों होगा कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि इन सारे लेक्चर नंबर 1 की बात करें, लेक्चर नंबर 2 की बात करें या लेक्चर नंबर 3, ये पुली से रिलेटेड मैं लेक्चर की बात कर रहा हूँ, इसमें हम जो पुली या फिर स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, पुली जो है हमारा वो उसमें कोई वेट नहीं है, वेटलेस है, ठीक है। पुली जो है हमारा उसमें कोई वेट नहीं है, और स्ट्रिंग जो है हमारा वो एक्सटेंड नहीं हो सकता है, कोई इलॉन्गेशन नहीं है उसमें। तो इसका मतलब है कि ये जो है लेंथ पुली का वो तो हमेशा कांस्टेंट ही होगा, तो इस केस में हमने कहा था कि ये अगर m1 है और ये m2 है, और इस पुली से ये जो दूरी है इसकी ये x1 है, और यहाँ हम कहते थे अगर ये x2 है, तो पुली के रिस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है x1 और x2 की बात कर रहे हैं हम। तो हम कहते थे कि चलिए यहाँ पे इसे पुली से p से डिनोट करते हैं, कहते थे कि x1 प्लस x2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यही बोलते थे ना कांस्टेंट इक्वेशन में, यही कहते थे हम। आपने कहा ठीक है। जब इसे हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते थे, हमारा जब डिफ्रेंशिएशन होता था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या बन जाता है? दिस इज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ किसका? फर्स्ट का। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू पुली, ठीक है, पुली के रिस्पेक्ट में इसकी सेम वेलोसिटी ऑफ सेकंड पुली के रिस्पेक्ट में। ये जो आप x1 x2 की बात कर रहे हो, ये पुली के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। यहाँ पे पुली का मोशन की बात करेंगे हम। यहाँ पे पुली जो है वो मोशन में है, मतलब मूविंग है, मोशन इन द सेंस ये भी मूव कर रहा है ना। तो ये मूव कर रहा है, तो फिर इसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की बात भी करनी पड़ेगी अपने को। अगर फिक्स होता तब तो डिफरेंट केस होते, लेकिन यहाँ पे अगर इसका भी मूविंग कंडीशन है, ये भी मोशन में है, तो इसकी भी बात करनी पड़ेगी, इसकी भी एक्सेलरेशन की बात करनी पड़ेगी हमें, इसकी भी वेलोसिटी की बात करनी पड़ेगी। हम आज वही करने वाले हैं, ठीक है। आप इसको समझिए कि हो क्या रहा है। तुमने कहा कि ठीक है ये इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये इक्वल्स टू 0। अब आपने इसको पढ़ रखा था कि अगर विथ रिस्पेक्ट की बात करें, विथ रिस्पेक्ट टू पुली, तो इससे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली।
प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू 0। आपने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें हम ये मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ और ये भी ऊपर की तरफ, इसका मान लो कि मोशन हो रहा है ना। ये x2 है, ये v की बात कर रहे हैं, 1 2 ऊपर की तरफ इनका मूवमेंट है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है। अब इस केस में देखो ये डायरेक्शन ऊपर। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2vp इक्वल्स टू, ये दोनों उस तरफ चला जाएगा तो v1 प्लस v2, ये ऐड होके हमने उस तरफ कर दिया तो प्लस साइन के साथ इधर आ गया। तो आप कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपने वेलोसिटी के लिए रिलेशन कैलकुलेट कर लिया। हमने कहा ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलो चलो ये हो गया। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमने जब इसे डबल डिफ्रेंशिएट किया, इसे हम जब डबल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमारा क्या टर्म आ जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन का टर्म आ जाएगा। इसे आप वापस से एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या टर्म आ जाएगा, एक्सेलरेशन के। आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 1 ब्लॉक 1 विथ रिस्पेक्ट टू पुली और एक्सेलरेशन ऑफ 1 2 विथ रिस्पेक्ट टू पुली इक्वल्स टू 0, है ना। इससे पहले था ना v1p प्लस v2p इक्वल्स टू 0। आपने जब वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हो तो जो हमारा टर्म आता है वो एक्सेलरेशन का आता है। तुमने कहा ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, सेम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल्स टू 0। ये भी सेम आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ 1 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तुमने कहा चलो ये भी, यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक वेलोसिटी के लिए और एक एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, चलो अब हम इसे चलते हैं न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में। आपने यहाँ पे लिख दिया एक्सेलरेशन ऑफ पुली 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और ये वेलोसिटी के लिए, ये तुमने लिख लिया, नोट कर लिए। नहीं किया होगा तो ब्लैक करके पॉज करके नोट कर लो भाई, अब तो मैंने मिटा दिया। चलिए तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए आपने पुली का कैलकुलेशन कर लिया, आपने कैलकुलेट कर लिया कि AP क्या है और वेलोसिटी ऑफ पुली क्या होने वाला है। ठीक है, अब चलिए इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इस पर हम न्यूमेरिकल है, गर्मी बहुत यार, चलो न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमने कहा कि चलो ये एक क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमने लिया। हमने कहा ये एक पुली है, ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक और पुली ले लिया हमने कहा इसे भी कनेक्ट कर देते हैं एक मास से। तो हमने कहा ठीक है, इसे हमने फिक्स कर दिया, इस पुली को फिक्स कर दिया, इस पुली को मूवेबल कर दिया। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो रहा है, क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में ये जो पुली है वो तो फिक्स है, देख रहे हो, फिक्स है इसके साथ, लेकिन ये पुली जो है इसका मोशन हो सकता है अप एंड डाउन। डिपेंड करता है कि अगर ये नीचे आ रहा तो ये ऊपर जाएगा, अगर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, है ना। ये डिपेंड कर रहा है कि इसका मोशन किस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पे अपने को ये फॉर्मूला लगाना होगा पता करने के लिए। एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करना है हमें तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा, है ना। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपने कहा कि दिस इज M1, दिस इज M2, ठीक है, दिस इज M1, दिस इज M2। अब देखो हो क्या रहा है, मान लो कि ये पुली जो है वो, हमने कहा इसके पुली के सेंटर से ये पुली जो है x ऊपर जा रहा है, मान लो कि ये x ऊपर जा रहा है। हमने इसका मोशन कहा कि ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये x ऊपर जा रहा है ना। तो जब ये x ऊपर जा रहा तो इसका मतलब ये भी x, जितना x ये इसके, ये जो पुली है, पुली का सेंटर यहाँ से यहाँ मान लो इसका आ गया, ये पोजीशन हो गया पुली का। तो जब ये पोजीशन हो गया तो इसका मतलब है कि यहाँ से x और ये x,
तब तो जाके ये ऊपर आया, तो x और x प्लस x 2x। तो इसका मतलब है ये जो स्ट्रिंग है या ये जो ब्लॉक है M2 वो 2x नीचे आएगा। बात आई समझ में? नहीं है समझ में? फिर से समझते हैं इसको, ठीक है, इसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पुली, फर्स्ट पुली सेकंड ऐसे हम मान लेते हैं। फर्स्ट पुली अगर इस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट इसकी ये है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहा है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ही आ रहा है, फाइनल ये, इनिशियल ये, फाइनल ये। तो यहाँ से ये इसने तो x डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, पुली के इस पॉइंट ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है यहाँ से x और यहाँ से x, तब तो जाकर ये यहाँ पे आएगा। तो ये और x और x, ये जो स्ट्रिंग है वो x और x यानी कि 2x नीचे आना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ ये ब्लॉक जब x ऊपर गया तो ये ब्लॉक जो है 2x नीचे आया, ये ब्लॉक जो है 2x नीचे आया। मैंने कहा ठीक है। अब देखिए जब 2x नीचे आया तो अगर इसकी हम अगर हम इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करें, अगर इसकी हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करें तो इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन, या 2 बार करेंगे तो ठीक है, डायरेक्ट एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा। तो हमें इसे 2 बार अगर मान लो करते हो तो आप यहाँ करते हो 2v 2a, है ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेशन। वहाँ पे अगर इसकी बात करें तो v और a, ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ, जितना टाइम में ये यहाँ से यहाँ जाएगा उतने टाइम में यहाँ से 2x नीचे आएगा। तो हमने कहा जितने डिस्टेंस में इसने x डिस्प्लेस हुआ उतनी ही टाइम में ये 2x डिस्प्लेस होगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो आपको वेलोसिटी मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कर लिया, ठीक है। अभी आप समझते जाओ बस। अब देखो यहाँ तक समझने के बाद हमने कहा ठीक है, हमने कहा अब टेंशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर T, ये ऊपर T, ठीक है, और ये T और T नीचे 2T, ठीक है। ये हो गई बात, ये हो गई बात, ठीक है। अब इसको मिटाओ, अब इसको हम वापस से, ये तो समझने के लिए थी बात है, इसको वापस से हम सॉल्व करते हैं। आपने टेंशन की बात कर ली, आपने कहा टेंशन आपने कर लिया। अब आपने कहा कि चलो हम ये मान लेते हैं कि ये a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। हमने a मानना, स्टार्टिंग किया प्रॉब्लम को सॉल्व करना कि हमने कहा कि ये a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो हमने कहा ठीक है सर, तो ये इसका एक्सेलरेशन a, ये a, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है ये भी a है ना, ये जो स्ट्रिंग है फिक्स्ड एंड से कनेक्ट जो है, फिक्स्ड पॉइंट से जो कनेक्ट है, यानी कि इस वाले स्ट्रिंग में कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं, यहाँ पे ये 0, ये 0। अब इस वाले मूवेबल पुली की हम बात करते हैं, फिर से समझिए आप, मूवेबल पुली की बात कर रहे हैं हम। हमने कहा ये a एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है, ठीक है, ये a एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे जो इसका एक्सेलरेशन होगा ये डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ इस स्ट्रिंग की, और यहाँ पे ये जो फिक्स है तो जहाँ भी फिक्स आपको दिखेगा वहाँ पे एक्सेलरेशन आप 0 कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात हम कर रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ पुली, इसकी बात कर रहे हैं कि इसका मोशन कैसा हो रहा है, किस एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है। आपने कहा इसे कैलकुलेट करना है, तो यानी कि जिस वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के साथ इस पुली का मोशन है वही तो इस ब्लॉक का है, ये इससे कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो जो मोशन इसका है वही मोशन इसका है, तो जो एक्सेलरेशन इस पुली का है वही एक्सेलरेशन इस मास का है, इस ब्लॉक का है, आपको कैलकुलेट करना है। आपने कहा ठीक है सर, तो हम क्या करते हैं कि वो फार्मूला यूज कर लेते हैं, है ना। हमने कहा कि वो फार्मूला यूज कर लेते हैं, हमने कहा ठीक है। तो यानी कि पुली इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ a और इसको हम कहे a1, इसे हमने कहा a2, तो ये 0 + 2, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल्स टू a/2 की बात कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इस बॉडी का, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है क्या होगा हमारा a/2। बात आई समझ में? हो गया ना, सिंपल हो गया ना। फिर से एक बार समझते हैं। आपने कहा कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली के लिए ये फॉर्मूला है a1 + a2/2। अभी हमने कैलकुलेट किया इसको, है ना, अभी हमने इसे कैलकुलेट किया, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यानी कि अगर ये स्ट्रिंग, ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ
ये वाला ब्लॉक अगर नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से आ रहा तो इस वाले स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन ए, ये जो चूंकि ये स्ट्रिंग फिक्स्ड एंड से कनेक्टेड है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन 0। तो हमारे पास पुली का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि पुली का कैलकुलेट करोगे तो AP इक्वल्स टू A1 प्लस A2, हम इसे कहते हैं A1, इसे हमने कहा A2, तो A1 की जगह हमने A पुट किया, A2 की जगह पे हमने 0 पुट किया, तो ये डिवाइडेड बाई 2, तो आपने कैलकुलेट कर लिया एक्सेलरेशन ऑफ पुली और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, हो गया। अब ये होने के बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये होने के बाद प्रॉब्लम आसान है, ये होने के बाद प्रॉब्लम में कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि मान लो कि ये A/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो M1 के लिए अगर आपको मास M1 के लिए इक्वेशन लिखना हो तो क्या लिखोगे? 2T टेंशन ऊपर की तरफ, 2T नीचे की तरफ, M1G, ठीक है, माइनस M1G इक्वल्स टू A/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं इसे। अब अगर मास M2 के लिए इक्वेशन आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे? ये नीचे आ रहा है यानी कि M2G माइनस T इक्वल्स टू यहाँ पे मास इंटू M1 A/2 M2 A/A, सॉरी, ठीक है। फिर से देखिए, इस वाली ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर जा रहा, सॉरी ये ऊपर जा रहा, तो यानी कि 2T माइनस M1G इक्वल्स टू M1 इंटू एक्सेलरेशन। इस वाली की बात करते हैं, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो M2G माइनस T इक्वल्स टू M2 इंटू इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, है ना। तो आपने दो इक्वेशन लिख लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और बताओ कि एक्सेलरेशन और इसकी टेंशन की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू क्या है। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे? इसे करने के लिए इस वाली इक्वेशन के साथ अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा 2M2G माइनस M1G इक्वल्स टू 2, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा ना, इंटू 2M2A प्लस M1A/2, ठीक है। अब मान लीजिए कि M1 और M2 की वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं। हमने कहा कि M1 इक्वल्स टू 1 और M2 इक्वल्स टू 1, कुछ भी पुट कर सकते हो आप, 2 3 जो भी है मास जो क्वेश्चन में दे रखा होगा उसे हम पुट कर देंगे। हमने कहा यहाँ पे पुट कर दिया हमने, तो दोनों की वैल्यू पुट 1 तो 2G माइनस G इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा 2A प्लस A/2, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, तो यानी कि G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 5A/2। तो A की वैल्यू इक्वल्स टू क्या है, A की वैल्यू हमारी हो जाएगी क्या 2G/5, ये एक्सेलरेशन हो गया। और अगर टेंशन की हम बात करें तो हमने सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं वैल्यू A की। सेकंड इक्वेशन में जैसे ही वैल्यू आप रखोगे तो ये हमारा वैल्यू M2 की वैल्यू 1, तो G माइनस T इक्वल्स टू A की वैल्यू 2G/5, T उस तरफ चला गया और ये इस तरफ आ गया, तो T इक्वल्स टू G माइनस 2G/5, तो ये हो जाएगा हमारा, ये इधर 5 तो 3G/5 T की वैल्यू। ओके, समझिए इसको, सेट हो जाता हूँ मैं, थोड़ा देखिए समझ में आ रही ना बातें, नोट करो, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम न्यूमेरिकल नंबर सेकंड पे आते हैं, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड पे आते हैं। अभी भी इसे रहने देते हैं, देखते हैं हम इस फॉर्मूले को एज इट इज रहने देते हैं पुली वाले केस में, है ना। हम यहाँ पे मूवेबल पुली की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने कहा सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि ये एक पुली यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। इसको फिर से इसको मिटाता हूँ मैं। ये मास
और ये पुली कहते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये इससे मूवेबल पुली हमें कनेक्ट करना है, हमने मूवेबल पुली कनेक्ट कर दिया और ये जाकर फिक्स्ड इन से इस वाले पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये एक नया स्ट्रिंग इससे कनेक्ट कर दिया, नया स्ट्रिंग इससे कनेक्ट कर दिया इस वाले ब्लॉक से। मैंने कहा ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है ना। अब इसमें हमने कहा दिस इज M1, दिस इज M2। अब बताओ इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इस केस में जहाँ भी मैं P लिखूँ आप ये समझ लीजिए कि वो मूवेबल पुली है ना, समझ क्या लीजिए, वही मूवेबल पुली है। यहाँ पे देखो ये तो फिक्स है ना, ये तो इसको फिक्स कर दिया, इस पुली को फिक्स कर दिया हमने, ये मूव करेगा। ये अगर मान लो इसका मूवमेंट यहाँ तो ये नीचे की तरफ होगा, लेकिन अगर ये इधर ले जाओगे मास M2 को तो ये पुली इस तरफ आएगा, अगर ये नीचे की तरफ है तो पुली का मोशन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे। हमने कहा कि चलो ठीक है, हमने कहा ये जो M2 ब्लॉक है वो A एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, A एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका टेंशन T है, ये टेंशन T, इसमें भी टेंशन T, और ये T और ये T, तो ये 2T, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, टेंशन आपने कर लिया। अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ये इसका एक्सेलरेशन A है। अब हमारी पुली की बात कर लेते हैं कि इस वाले केस में क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये एक्सेलरेशन इसका A, यानी कि ये नीचे की तरफ है तो इसका भी एक्सेलरेशन A है ना, इस वाले स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इसका एक्सेलरेशन है ना। ये फिक्स इंड है तो मैंने कहा फिक्स इंड है तो इसका एक्सेलरेशन 0, तो ये हमारा A1 और A2 हो गया। तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन ऑफ पुली की बात करें तो हमारा A + 0/2 यानी कि AP = A/2 है ना, बात आ रही ना समझ में, AP = A/2 हो गया। यानी कि आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना आ गया। अगर मूवेबल पुली है, पुली का मोशन हो रहा है, पुली मूव कर रहा है हमारा, तो उस केस में अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ पुली कैलकुलेट करना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो सिंपली और कैलकुलेट कर सकते हो। अभी हमने देखा फिक्स्ड एंड की, हम बात करेंगे जब ये एंड भी फिक्स ना होगा उस केस में क्या होगा। चलिए, तो यानी कि ये पुली जो है वो A/2 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इससे ये कनेक्टेड है, तो यानी कि ये भी इस डायरेक्शन में A/2 से मूव कर रहा है हमारा, है ना। तो इस केस में क्या इक्वेशन हो जाएगा, अगर M1 मास की बात करें, M1 मास के लिए इक्वेशन की बात करें तो ये नीचे की तरफ वेट ड्यू टू ग्रेविटी M1g है ना, तो M1g माइनस T ऊपर की तरफ, ये नीचे आ रहा है तो ये फोर्स बढ़ा है इस फोर्स से, तो M1g माइनस T = M1a। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन में केवल टेंशन है, और इसी टेंशन के कारण ये बॉडी जो है, ये ब्लॉक जो है, इसका मूवमेंट हो रहा है, इसका मोशन हो रहा है ना। तो 2T = M2a/2, इसका एक्सेलरेशन A/2, इसका A/2 तुमने कैलकुलेट किया, ठीक है, हो गया सॉल्व। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड आपने फाइंड कर रखा है और इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर इस केस में मास M1 की वैल्यू दे रखा है, मास M2 की वैल्यू दे रखा है, तो आपको अगर कैलकुलेट, ये मान लो कि 10 kg दे रखा है और ये 5 kg दे रखा है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है और हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये आप खुद की करोगे और बताओगे कि एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू क्या हमारा है। कुछ नहीं करना है, बात तो समझ हो जाएगा ना। आपको M1 और M2 की वैल्यू को पुट करके T और A को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है कि A की वैल्यू कितनी है, A = वॉट एंड T = वॉट, ये दोनों कैलकुलेट करके बताना है मुझे। कमेंट बॉक्स में डालिए आप कि एक्सेलरेशन क्या आ रहा और टेंशन की वैल्यू क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो 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 चलो, बहुत सारे न्यूमेरिकल जितने मैक्सिमम होते हैं हम करते हैं। आज पुली बढ़िया से समझ लेते हैं, इतने बढ़िया से कि फिर दिक्कत ना हो पुली वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए
पसीना साफ कर लिया जाए। अब हमने कहा कि एक पुली है, हमने कहा एक पुली है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा अच्छा ना बने तो प्लीज़ माफ़ करो, चित्रकार तो नहीं हूँ। हाँ, ये हमने कहा ये मूवेबल पुली है, ठीक है, और इसे आपने कनेक्ट कर लिया एक मास से, ठीक है। ये फिक्स्ड एंड है, इसे एक मास आपने ब्लॉक M1 कहा, इसे M2 कह रहे हैं। अब इस केस में फाइंड करना है एक्सेलरेशन क्या है और हमारा टेंशन की वैल्यू क्या है। अगर M1 की वैल्यू 10 kg है और M2 की वैल्यू भी 10 kg मान लेते हैं, ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि बताओ कि एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू क्या है और टेंशन T इक्वल्स टू क्या है। आपने कहा ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस वाले ब्लॉक में ऊपर की तरफ टेंशन जो है T, इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन T, ये T और ये T, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 2T। ये T इस वाले स्ट्रिंग में T टेंशन है तो इस वाले में 2T, क्यों? क्योंकि T और T 2T, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वेट ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होगा, क्या होगा हमारा M1G। आपने कहा ठीक है। अब इस पुली मैं P यहाँ लिखता हूँ, यानी कि मूवेबल पुली है। अब इसकी बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि इसमें इसकी बात कर लेते हैं, ये इसका एक्सेलरेशन पुली A है ना, इस डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A है। तो जब इसका A है तो यानी कि ये जब नीचे आएगा तो यहाँ पर भी ये इन फिक्स है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा 0, फिक्स्ड इन होने के कारण से। अब तक तो समझ में आ गया ना। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि अगर स्ट्रिंग जो है फिक्स्ड इन से कनेक्ट है तो उस केस में आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी पुट करनी है 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी पुट करनी है 0। आपने वैल्यू पुट कर दिया 0, ये A, ठीक है। अब पुली की बात कर लेते हैं, तो इस केस में अगर AP की बात करें तो A + 0/2 यानी कि AP की वैल्यू A/2। एक्सेलरेशन ऑफ पुली जो है A/2 यानी कि ये नीचे A/2 एक्सेलरेशन से आ रहा है, ठीक है। ये मास M1 भी इसी एक्सेलरेशन से आएगा। कई बार मैं बोल चुका हूँ इसे डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो जो इसका मोशन है वही इसका मोशन है, सेम मोशन है दोनों का, है ना। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम इक्वेशन बनाते हैं, इस वाले के लिए इक्वेशन बनाते हैं फॉर मास M1 की बात कर लेते हैं। तो ये नीचे आ रहा तो M1G माइनस ऊपर 2T इक्वल्स टू M1, एक्सेलरेशन कितना है A/2। आपको याद रखना है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ऐसा ना जल्दीबाजी के चक्कर में यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ का कुछ पुट कर दो, सारा न्यूमेरिकल गलत, जितना मेहनत किया वो सारा पानी में, है ना। अब यहाँ पे M2 की बात कर लेते हैं। M2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ये केवल टेंशन T के कारण से आ रहा, तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा M2A। एक्सेलरेशन A एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है, तो ये केवल T फोर्स है जो कि इसे इधर लाने की कोशिश करेगा। तो जब T इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा M2A आपने कहा, ठीक है। इस T की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, T की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा M1G माइनस 2M2A इक्वल्स टू M1A/2, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो M1 M2 की, तो 10 पुट कर देते हैं, तो 10 यानी कि सारा ये 10 पुट करोगे तो कॉमन ही है ना, तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे इक्वेशन G माइनस 2A इक्वल्स टू A/2, इसे इस तरफ करते हैं, माइनस वाले को टर्म को उधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा G इक्वल्स टू 2A + A/2। ये क्या हो गया 5/2, या 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 4 + 1 5A/2 इक्वल्स टू G, तो A इक्वल्स टू 2G/5,
ठीक है। अब टेंशन की बात कर लेते हैं, तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं ए की, तो T इक्वल्स टू M2 की वैल्यू 10 इंटू ए की वैल्यू 2G/5, तो ये 2 बार में यानी कि 4G। T इक्वल्स टू 40 न्यूटन कह सकते हैं। आंसर हो गया हमारा। इसको अगर आंसर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि 2 इंटू 10/5, ये 2 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेंशन 40 न्यूटन। ठीक है, ये न्यूमेरिकल नंबर 3 था जो कि आपने सॉल्व कर लिया। चलो नोट करो नोट करो नोट करो, कर लिए। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब हम सेकंड अलग अगले नंबर पे चलता हूँ। अगले न्यूमेरिकल की तरफ प्रस्थान किया जाए। न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4, इसे हम क्या करते हैं, हमने कहा ठीक है न्यूमेरिकल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। हमने कहा एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है, और इसे इस तरह का न्यूमेरिकल हम कर चुके शायद, क्या ये मास मूवेबल, ये न्यूमेरिकल मैं करा चुका हूँ आपको, सॉरी। दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए क्या करते हैं इसमें, हम इंक्लाइन प्लेन इंट्रोड्यूस करते हैं। इंक्लाइन प्लेन इंट्रोड्यूस करते हैं न्यूमेरिकल में। हमने कहा 30, यहाँ पे पुली लगा दिया, ये पुली है, यहाँ पे मूवेबल पुली डाल दिया, ये पुलियाँ यहाँ आके फिक्स कर दिया इसे, ये मास यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमने कहा ये M1 है, ये M2 है, ये M1 है, ये M2 है, ये एंगल 30 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे ये दे रखा है पूरा सिस्टम, आपको इसे सॉल्व करना है आपको। तुमने कहा ठीक है सर, हमने कहा M1 इक्वल्स टू 10 kg और M2 इक्वल्स टू 5 kg। करो करो करो, कैसे सॉल्व करेंगे। मूवेबल पुली है तो इस हर एक केस में आपको एक्सेलरेशन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोनों एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या है ना। तो इस केस में देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, मान लेते हैं कि ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है ना। तो जब ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ये इनफिक्स है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इसकी कितनी, 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली अगर आपको कैलकुलेट करना हो, पुली P, मैंने कहा P जहाँ लिखा हुआ है वो मूवेबल पुली है, तो यानी कि A + 0/2 AP इक्वल्स टू A/2। ठीक है, ठीक है, आपने कहा ये A और प्लस ये 0, इसकी कैलकुलेट कर लिया आपने, ये A/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर ही लिए तब इसमें कुछ बचा ही नहीं ना। अब इसमें क्या बचा सॉल्व करना, कुछ नहीं। इससे पहले आपने इंक्लाइन प्लेन का न्यूमेरिकल कर रखा था। ठीक है, क्या करेंगे, हमने कहा कि ठीक है ये नीचे की तरफ इसका वेट ड्यू टू ग्रेविटी M1G इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट का। ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा, है ना, ये एंगल भी 30 होगा हमारा। तो यानी कि इस डायरेक्शन में M1G cos 30 डिग्री और इसमें M1G sin 30 डिग्री। ठीक है, अब टेंशन की बात कर लेते हैं। चलो ये नीचे टेंशन T कहते हैं इसे, ये T और ये T और ये T, तो यहाँ पे 2T। ठीक है, यहाँ वेट ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ M2G, ये जब नीचे आ रहा तो ये ऊपर जाएगा
हमने डायरेक्शन दिखा रखा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब ये आपने लिख लिया तो आप इक्वेशन ही लिखना है ना। अब करना क्या है, इक्वेशन लिख लेते हैं हम। इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, m1g साइन 30 डिग्री, यहाँ पे a/2 एक्सेलरेशन से इसको ऊपर जा रहा, माइनस क्या, ये जब नीचे आ रहा t से रोकने की कोशिश करेगा, t इक्वल्स टू m1a। ठीक है, लिख लिया आपने फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिख लीजिए। इसके लिए सेकंड इक्वेशन लिख लीजिए, ये जब नीचे आ रहा, सॉरी ये ऊपर जा रहा, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा, तो ये ऊपर जा रहा, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये 2t ये फोर्स ऊपर की तरफ इसको ले जा रहा, माइनस m2g इक्वल्स टू m2, इस केस का एक्सेलरेशन क्या है इस ब्लॉक का, a/2। एक्सेलरेशन पुट करने में कभी गलती नहीं कीजिए, जल्दीबाजी में हो जाता है मिस्टेक कि आप एक्सेलरेशन कुछ का कुछ पुट कर देते हो। तो इस तरह का प्रॉब्लम में आप थोड़ा धीरे चलोगे और एक्सेलरेशन सही पुट करोगे। ठीक है, अब इस केस में अगर आपने वैल्यू पुट कर देनी है तो क्या होगा, m1 की जगह पे 10 इंटू जी की वैल्यू 10 साइन 30 हाफ माइनस t इक्वल्स टू 10a, तो ये 5 यानी कि 50 माइनस t इक्वल्स टू 10a, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसके लिए बात कर लेते हैं, ये क्या होगा, 2t माइनस 5 इंटू 10 इक्वल्स टू 5 इंटू a/2। ठीक है, 5 इंटू a/2 ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है, इस t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, या इससे 2 मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो, कुछ भी कर सकते हैं हम सॉल्व करने के लिए। आप क्या पसंद करोगे, हम ये पसंद करेंगे कि इससे 2 मल्टीप्लाई करके यहीं पे ऐड कर दो। अब कौन उतना लिखना, ठीक है, तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई बाय 2 किया और इसे ऐड कर दिया इक्वेशन दोनों को, तो ये टर्म कैंसिल, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 100, ठीक है, माइनस 50 इक्वल्स टू ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 20a प्लस 5/2 इंटू a। क्या आ गया हमारा ये आ गया, इधर क्या आ गया 20a प्लस 5/2a इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब इसे कहिए, ये क्या हो गया 40a प्लस 5a डिवाइडेड बाई 2 को इधर ले जाएंगे, ये 100 हो जाएगा। तो क्या हो गया 45a इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 100/45। ठीक है, इसे कहेंगे ये 20/9। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 28.22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपने कहा कि ये 2.22, ए की वैल्यू जो है हमारी 2.22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब ए को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, और टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए नोट कीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, तब तक थोड़ा मैं पछेटा साफ कर लूँ। हो गया, चलो नेक्स्ट 4 न्यूमेरिकल फिफ्थ देखते हैं। न्यूमेरिकल फिफ्थ देखते हैं, क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। देखो ये सारे न्यूमेरिकल अब खुद ही सॉल्व करना है, मेथड समझ लो बस। हमने कहा ये पुली है, ठीक है, ये पुली है, और ये फिक्स्ड है। हमने कहा ये हो गया,
ये हो सकता है, दिक्कत हो जाएगी ना। ये यहाँ से फिक्स कनेक्ट है, नहीं इसे नहीं करते हैं, यहाँ पे दिक्कत है, प्रॉब्लम है। इसे दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा देखिए न्यूमेरिकल कई तरीके के बन सकते हैं, बहुत सारे, है ना। थोड़ा हमने कहा ये बड़ा पुली बना लेते हैं, ठीक है, बड़ा पुली बना लिया हमने, इसे फिक्स एंड से कनेक्ट कर दिया। हमने कहा ये पुली से यहाँ कनेक्ट कर दो, ये भी हो सकता है। ये जो स्ट्रिंग है, यस, यहाँ से ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये अब बना क्वेश्चन अब बना क्वेश्चन। अब इसमें ये पुली इससे वहाँ से कनेक्ट है, ठीक है। ये एक पुली है सिंपल, यहाँ से फिक्स्ड एंड से कनेक्टेड है। अभी इस केस में कैलकुलेट करना है, यहाँ पे मूवेबल पुली कौन सा है, ये, इसे P लिख दो आप, मूवेबल पुली है। इसके लिए एक्सेलरेशन, ये मान लो m1 है, ये m2 है, ये टेंशन T, ये T T T T, तो यहाँ पे 2T, ठीक है, 2T ऊपर की तरफ, T और T है तो 2T। ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना, ज़्यादा होगा तो पॉज करके थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद इसको समझो, ठीक है। देखिए टेंशन T एक ही स्ट्रिंग है, यहाँ आगे फिक्स्ड है ना। तो अगर ये हमें ये कहते हैं कि चलो इसका एक्सेलरेशन जो है, इस वाले बॉडी का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a है, तो इस वाले स्ट्रिंग में इसका भी a, ये ऊपर की तरफ जाएगा ना, ये जब नीचे की आ रहा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ये होगा। ये फिक्स्ड है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन 0 है ना, ये फिक्स्ड एंड से कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग फिक्स्ड एंड से कनेक्टेड है, तो इसका एक्सेलरेशन 0, मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन ऑफ पुली कैलकुलेट करना हो आपको, एक्सेलरेशन ऑफ पुली कैलकुलेट करना हो आपको, तो क्या करोगे, ये एक्सेलरेशन प्लस ये एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई 2, यानी कि a/2, ठीक है। जब ये कैलकुलेट कर लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं ना, ये जब नीचे आ रहा तो ये ऊपर जा रहा, a/2 एक्सेलरेशन से। अब इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशन लिख के सॉल्व कीजिए। चलिए इसके लिए हम कहते हैं, ये जब नीचे आ रहा तो m1g, नीचे वेट ड्यू टू ग्रेविटी m1g, है ना, m1g नीचे की तरफ माइनस t इक्वल्स टू m1a। m1g रो कौन सा रहा है, टेंशन, और किसके इक्वल हो गया, m1a के। अगर इसकी बात करें तो इसे ये ऊपर जा रहा, क्यों जा रहा, 2T के कारण। इस रो कौन सा रहा है, वेट ड्यू टू ग्रेविटी, क्या है हमारा m2g इक्वल्स टू कितने के बराबर होगा, m2a/2 के। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब इसे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैलकुलेट कर लेना है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और कैलकुलेट करना है आपको, है ना। चलिए आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। m1 की वैल्यू 10 kg रख लो और m2 की वैल्यू 5 kg। इसे वैल्यू को पुट करके आप एक्सेलरेशन और टेंशन कैलकुलेट कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। ये तो हो जाएगा ना, कुछ नहीं है। मुझे लगता है मूवेबल पुली आप धीरे धीरे आप चीज़ों को समझ रहे हो। देखिए इसमें क्या है, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब हमने एक एंड को फिक्स कर रखा था, यहाँ पे कहते थे 0 0। अब उसके भी एक्सेलरेशन हम ले लेते हैं, है ना, उसकी भी एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, फिर कहते हैं देखते हैं क्या होता है। चलो फिर क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 6, हमने कहा कि क्या क्वेश्चन, मूवेबल पुली, यानी कि ठीक है ये पुली लिया हमने, इससे किसी मार्क्स ब्लॉक को अटैच किया, हमने ये पुली लिया और यहाँ से
एक मास ये और एक मास ये, 2 मास को और कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमने कहा दिस इज, हमने कहा ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। चलिए मार्कर चेंज किया जाए। ठीक है, M1 है, M2 है, M3 है। ये जो पुली है P, ये मूवेबल है, ये फिक्स्ड है, ऊपर फिक्स्ड है, ये मूवेबल है। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि जब ये पुली का मोशन होगा, ये पुली मूव करेगा अपनी जगह पे, तो इसका और इसका ये भी मूव करेगा, है ना। यानी कि इनका भी एक्सेलरेशन होगा, इसका एक्सेलरेशन तो होगा ही, साथ में इसका एक्सेलरेशन होगा। अभी तक हम देख रहे थे इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में कि हमने कहा था कि एक का एक्सेलरेशन होता है, दूसरे को एक्सेलरेशन को हम फिक्स पॉइंट से कनेक्ट कर देते थे, तो हम उसकी जगह पे 0 पुट कर देते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे इसका भी एक्सेलरेशन होगा, इसका भी एक्सेलरेशन होगा। अब क्या करें, अब क्या करें, देखिए क्या करते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, हमने कहा इसका एक्सेलरेशन A1 है, अभी डायरेक्शन की बात करेंगे आराम से। इसका एक्सेलरेशन A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है, इस वाले ब्लॉक के लिए A2, इसके लिए A3, इसके लिए A1। ठीक है, अब मान लो कि ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ आ रहा है, इसे हमने कहा कि इसका मोशन इस डायरेक्शन में है। ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा तो इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे एक्सेलरेशन A1 नीचे की तरफ होगा, है ना। A1 नीचे की तरफ है, बात आई नहीं समझ में। यहाँ पे A1 ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे A1 नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आपने कहा असल ये भी ठीक है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम कहते हैं चलो ये जो है, ये जो पुली है, इसमें हम कहते हैं कि चलो एक ऊपर जा रहा होगा, एक नीचे जा रहा होगा। तो हमने कहा ये नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन है और ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये जब पुली, ध्यान से, इस पुली का जब मोशन हो रहा है, ये पुली मूव कर रहा है ड्यू टू दिस मास, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। किस एक्सेलरेशन से आ रहा है, एक्सेलरेशन इसका ही है, A1 ही है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट कनेक्ट है ना इससे। अब इस कारण से ये जब पुली का मोशन हो रहा है, ये पुली ऊपर नीचे जिधर भी जा रहा है, ठीक है ना। अभी तो यहाँ पे तो दिख रहा है ये नीचे की तरफ इसका मोशन हो रहा है, लेकिन इसका पुली का मोशन ऊपर या नीचे किधर भी हो रहा है, उसके कारण से ये जो है, ये जो स्ट्रिंग कनेक्ट है 2 डिफरेंट मासेस से, इनका एक पार्टिकुलर अपना मोशन है। उस मोशन में हमने कहा कि ये A3 नीचे की तरफ है और A2 ऊपर की तरफ है ना। और यहाँ पे आप ये मान लो कि M1 इक्वल्स टू M2 इक्वल्स टू M3 इक्वल्स टू 1 kg। अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर सेम फार्मूला अपना अप्लाई करें A1 प्लस A2 बाई 2, ठीक है, अभी तक हम यही फार्मूला यूज करते हुए आ रहे हैं, यही फार्मूला यूज करते हैं। हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल्स टू A1 प्लस A2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं डायरेक्शन के साथ, यहाँ पे देख रहे हो कुछ इसका डायरेक्शन इधर है, कुछ का डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन एक तरफ है, इसको ऊपर की तरफ है। नीचे वाले डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेते हैं, नीचे वाले डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, वो ऊपर की तरफ जो जा रहा है उसे पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि देखिए AP इक्वल्स टू A1 की जगह पे माइनस A3 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक क्लियर है। ये नीचे की तरफ माइनस साइन के साथ आया, ये ऊपर की तरफ प्लस साइन के साथ। अब पुली का मोशन एक्सेलरेशन A1 के साथ हो रहा है, जैसा इसका मोशन स्ट्रिंग का वही पुली का है, नीचे की तरफ है तो ये माइनस साइन के साथ आएगा। A1 इक्वल्स टू माइनस A3 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2A1 इक्वल्स टू A3 प्लस A2 माइनस साइन के साथ, है ना, माइनस साइन के साथ। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया, एक इक्वेशन तो ये बना। इसे कहीं लिख लेते हैं, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 2A1 इक्वल्स टू माइनस A3 प्लस A2। ठीक है, बात समझ गए ना किस तरह से हमने कैलकुलेट किया।
ये प्लस ये स्ट्रिंग डायरेक्ट इससे कनेक्ट है, तो इसका एक्सेलरेशन सेम है, हमने वो वैल्यू पुट कर दिया। डायरेक्शन हमने इस बार लिया है निगेटिव नीचे की तरफ, पॉजिटिव ऊपर की तरफ, तो जो निगेटिव एक्सेलरेशन है हमने उससे माइनस माइनस पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक ये इक्वेशन आ गया। अब इसे मिटाइए, अब देखो, अब इनका इक्वेशन ऑफ द मोशन लिखते हैं फ्रॉम द सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ से इसे। अब यहाँ पे देखो, ये जब नीचे आ रहा है तो यानी m3g टेंशन ऊपर की तरफ t, यहाँ पे भी टेंशन t, सेम स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे टेंशन क्या हो गया 2t, ये क्या हो गया 2t, वेट ड्यू टू ग्रेविटी m1g। ठीक है, m1g। अब देखिए यहाँ पे जो a1 a2 a3 है उसे हम रहने देते हैं। अब इसके लिए लिखते हैं इक्वेशन, ये जब नीचे आ रहा है तो हमारे m3 के लिए जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा क्या होगा हमारा m3g माइनस, ये नीचे आ रहा t रोकने की कोशिश करेगा, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा m3a3। ठीक है, 1 1 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे g माइनस टी इक्वल्स टू a3, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसके लिए बात करते हैं, ये जब ऊपर जा रहा है इसे कौन सा रोकेगा, m2g रोकने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा t माइनस m2, मास m2 के लिए t माइनस m2g इक्वल्स टू m2a। t ऊपर जा रहा, t माइनस m2g इक्वल्स टू m2a, यहाँ पर भी m की वैल्यू रख दीजिए 1 1, तो t माइनस g इक्वल्स टू a2, इसका एक्सेलरेशन a2 है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इक्वेशन सेकंड। t इसके लिए बात कर ले m1 की, मास m1 की बात करते हैं, ये क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा, किसी कारण से जा रहा 2t के कारण से, 2t माइनस इसे रोक कौन सा रहा है m1g लिखा हमने, m1g इक्वल्स टू क्या m1a, वैल्यू पुट कर दो m की, तो 2t माइनस g इक्वल्स टू a3, a1 इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से आप देखिए a1 a2 a3 की वैल्यू को हम इस एक्सेलरेशन वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं ना, क्यों कर सकते हैं ना, तो चलो पुट करते हैं, इसे मिटाते हैं, इसे रहने देते हैं। a1 यहाँ पे पुट करो, माइनस इसे मिटा दो, माइनस 2, a1 की वैल्यू 2t माइनस g। ठीक है, इक्वल्स टू क्या a3 की वैल्यू g माइनस टी। ठीक है, ये नेगेटिव साइन के साथ है, नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव के साथ है, तो हमें नेगेटिव वैल्यू रखना है। ठीक है, माइनस साइन भी रखना है, प्लस a2 की वैल्यू a2 ये t माइनस जी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस 4t माइनस माइनस प्लस 2g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस जी प्लस टी माइनस जी, तो ये हो गया हमारा माइनस 2g प्लस 2t। ठीक है, इस वाले माइनस को इस तरह ले आते हैं, इस वाले को इधर ले जाते हैं t को, तो इस वाले t को आप इधर ले जाओगे, यहाँ देखिए 2g माइनस 4t है, प्लस इसे इधर ले जा रहे हैं तो ये 60 हो गया, इसे इधर ला रहे हैं तो 4g हो गया, तो ये 6t इक्वल्स टू 4g नेटवर्क, इंटरनेट फास्ट है ना। अब देखो t की वैल्यू क्या हो गया हमारा, t इक्वल्स टू 4g/6 है ना, t की वैल्यू 4g/6। अब यहाँ से अगर a1 कैलकुलेट करना है, a2 कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं ना, t की वैल्यू तो तुमने कैलकुलेट कर रखा है,
इस डायग्राम की ज़रूरत तो अभी है नहीं, अभी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हमारे पास इक्वेशन है, वैल्यू पुट करना है, पुट करते हैं। चलो इस टी की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं A1 के लिए। तो A1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 2t माइनस जी, 2 इंटू 4g/2 माइनस जी। ये 6 है भाई, कंफ्यूजन नहीं है, 4g/6 है ना। ये हमारा हो गया 8g 6g/6 यानी कि क्या हो गया हमारा 2g/3 6 ये कैंसिल होगा तो g/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A1 की वैल्यू। A2 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, A2 की वैल्यू के लिए इस इक्वेशन में पुट करेंगे। A3 वाला तो मिटा दिया मैंने, चलो कोई नहीं। A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T की वैल्यू 4g/6 माइनस जी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या -2g/6 यानी कि -g/3, ठीक है, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया है तो आप A1 और 3 की कैलकुलेट कर, 2 की भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, 2 की भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि A1 इक्वल्स टू g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A3 इक्वल्स टू -g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर वो मास का इक्वेशन होता तो वहाँ से कैलकुलेट कर सकते थे, नहीं तो यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। चलो A1 की वैल्यू रखते हैं तो 2 इंटू g/3 इक्वल्स टू A3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा g/3 प्लस A2, ठीक है। अब ये A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 2g/3 माइनस g/3 इक्वल्स टू g/3 यानी कि A2 की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर लिया, आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया तीनों का। दिख गया ना, हो गया ना, तीनों एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया। जब दोनों जो मतलब स्ट्रिंग जो है मूवेबल पुली जो है उनमें दोनों में हमने एक्सेलरेशन लिया A2 और A3 है ना, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया। उसके पहले जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, एक को फिक्स कर दे रहे थे, हम कह रहे थे उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, है ना। अब यहाँ पे आपने इस तरीके से इसे सॉल्व कर लिया। अब एक प्रॉब्लम और देखते हैं, कौन सा देखो प्रॉब्लम कई तरीके के बन सकते हैं, है ना, डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रॉब्लम बनाना चाहते हो। ये प्रॉब्लम, नया प्रॉब्लम उन्हें ये ठीक है, M1 M2 M3, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम सेम जल्दी करते हैं इसको। ये पुली मूवेबल है, ठीक है। ये मान लो कि A एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये एक इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। इसका टेंशन T, ये T, ये T, ये T, तो ये 2T, ये 2T, ठीक है। ये A एक्सेलरेशन से आ रहा, तो चलिए सेम रखते हैं अपन A1, इसे हम कहते हैं A2, इसे हम कहते हैं A3, ठीक है। सेम जो जिस तरह से हमने पहले सॉल्व किया उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमने कहा ठीक है AP एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा ये और ये, ठीक है, A1 प्लस A3 2/2, ओके। ये इतने एक्सेलरेशन से ये आ रहा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे इस वाले पुली का एक्सेलरेशन भी A1 नीचे की तरफ, आप समझ रहे हो ना, पुली की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे नीचे की तरफ साइन के साथ यहाँ पुट करते हैं, अभी सेम ही प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, साइन के साथ रखते हैं
A1 माइनस A3 नीचे की तरफ माइनस A3 प्लस A2 ऊपर की तरफ A2 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, -2A1 इक्वल्स टू -A3 प्लस A2। ठीक है, ये इक्वेशन आपने कर लिया। इस इक्वेशन करने के बाद इसे आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद सेम यहाँ पे अगर इसके लिए हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये नीचे की तरफ अगर नीचे की तरफ जा रहा M3G, ये अगर नीचे की तरफ जा रहा तो ये फोर्स इसका कारण है, तो यानी क्वेश्चन हो जाएगा हमारा M3G माइनस T रोकने की कोशिश करेगा, T इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा M3A3। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा, ये ऊपर की तरफ जा रहा, कौन ले जा रहा है इसको, T माइनस रोकेगा कौन, M2G माइनस M2G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा M2A2। ठीक है, इस वाले की बात कर लें, इसमें क्या हो रहा है, केवल टेंशन है। ठीक है, क्या है वो 2T, वो कारण है, वो फोर्स कारण है इसके मोशन का। 2T इक्वल्स टू क्या M1A1। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने M1 M2 M3 की वैल्यू मान लो आपने रख रखा है। M1 इक्वल्स टू 10 kg का, M2 नहीं M3 की बात कर रहे हैं, M3 इक्वल्स टू 10 kg, ये ऊपर जा रहा, ये 5 kg और इसे भी कह लो 5 kg। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और सेम सॉल्व कर लेंगे। तो इसे भी आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है मुझे। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, 2 होमवर्क दिए मैंने, दोनों सॉल्व करके आप इसका आंसर मुझे बताइए। ओके, चलिए पुली में अभी के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।